हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में हम लोग इंडस्ट्रीज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथ का चैप्टर इंडस्ट्रीज आ रहा है यानी घातांक और करड़ी है, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग एक से अच्छे क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में कराऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक को समझते हुए यानी उसका कॉन्सेप्ट कैसे यानी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी है उसके साथ साथ हम उस क्वेश्चन को भी सीखेंगे और लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला कॉन्सेप्ट। तो आप एक चीज़ को याद रखिए ये कि आपको दो फार्मूले तो याद होने चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसी में कॉन्सेप्ट छिपा है, अभी बताएंगे मैं कैसे। ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, इसी तरीके आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बिल्कुल याद होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। एक चीज़ तो ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ और क्या आपको याद होगी, इन दोनों के एडिशन भी याद होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जैसे देखो इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों का स्क्वायर का जब प्लस होगा, देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, आपको मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कहने का मतलब 2 कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल कि जैसे मान लो इन दोनों का सम है तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल ऐसे कि यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये a प्लस बी एंड a माइनस बी ये होता है। तो ये तीनों फार्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको याद ही रखने हैं। ये हर एक फार्म क्वेश्चन में लग सकते हैं, कहीं भी जो क्वेश्चन में लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को ये फार्मूले आपको ऐसे तो बहुत सिंपल लग रहे हो कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब इनको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो इसको इतना नहीं करना है ना फार्मूला लगाना, ये सारे सोल्यूशन आपको माइंड में करने हैं। तो देखिए कैसे। अब मान लो हो सकता है, अब एक चीज़ दूसरी चीज़ और समझिए, मान लो आपको ये कंडीशन दी हो ये वाली और आपको ये निकालनी हो। कहने का मतलब जैसे कहीं पर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है तो आप इसको इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस बी लिख का होल स्क्वायर लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं? या ऐसे लिखा है, ऐसे को तो तुम ऐसे लिख लोगे, जब ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अब आइए इस तरीके के हम चीज़ों को सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गजब के क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और ये किसी न किसी पेपर में ही आए हैं कभी ना कभी। ठीक है, ये नहीं समझना है कि ये पेपर में नहीं आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। फिर से समझिए क्या लिखा है, 7 प्लस अंडर रूट 10, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। देखो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसका आप स्क्वायर रूट बताइए, या आपको स्क्वायर रूट ना देख पूछ के ऐसे दिया होगा, कहेगा इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। एक तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। तो अब आपको जानना है और ये समझना है कि ये यहाँ पे लिखा क्या है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ने अभी सिखाया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? आपको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। तो ऐसे जब ये कंडीशन जब हो तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, आपको 2 दिया है। अब इस जगह पे जो नंबर लिखा होगा तो वो मल्टीपल होता है किसका, a और b का। फिर से समझ लो, जो यहाँ पे लिखा होता है वो क्या होता है, a और b का मल्टीपल होता है। होता है कि नहीं होता? यानी यहाँ पे लिखा है आपका a इंटू बी। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है तुम्हारे पास, ये लिखा है अंडर रूट में 7 प्लस 2, समझाने के लिए सारी चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ तक। अब देखो ये इसको तुम कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 10 2, तो ये कितना हो जाए 10 हो रहा है। तो अब एक चीज़ बताओ यार, ये तुम्हारा क्या a
और ये क्या है बी, यही तो है यहाँ पर ए और बी, ए बी का मल्टीपल लिखा था 10, इसको ऐसे, यानी यहाँ पर जो ए और बी होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर इनके स्क्वायर का सम। तो इस जगह में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट में यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में ये दिया था कि ये मुझको गिवन था 7 + 2 अंडर रूट 10 और इसका मुझसे स्क्वायर रूट पूछा था। क्या पूछा था? स्क्वायर रूट। जैसे समझ लो, जैसे मान लो मैं दे दूं कि 81 है, अब मैं पूछूं कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका अंडर रूट ले लो और जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो बात समझ में आई? तो मैंने ये क्वेश्चन था अपना कि ये वैल्यू गिवन थी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? तो देखो ये चीज़ बन गई, ये तुमने बना ली कि 10 × 5 यानी 5 × 2 10 होता है। अब यहाँ पर तुमने इसको 7 को उसी फॉर्म में तोड़ लिया, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, 5 + 2 कितना होता है, 7। तो मैंने 5 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। तो अब एक चीज़ देखो, ये क्या लिखा है, a² + b² + 2ab लिखा है, 2ab। बात समझ में आई? यानी ये इसका फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और इस पर आप क्या लगा दोगे, अंडर रूट। तो आपको पता है कि जब ऐसी कंडीशन बनी तो इसको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर्स में 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो आपको जो आंसर आएगा वो 5 प्लस यानी 5 रूट प्लस रूट 2, ये आपका क्या है आंसर। यानी इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन? तो ये था आपका बेसिक मतलब समझाने का मेथड। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये समझ में आ गए तो बाकी क्वेश्चन को बिल्कुल एक स्टेप में लगाना है, कुछ नहीं करना है। अब एक चीज़ देखो, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी तरीके से। अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको आंसर बहुत जल्दी निकालना है। ठीक है, अब देखो जैसे आपको मान लो ये दिया गया है, अंडर रूट में 5 + 2 अंडर रूट 6 क्या दे रखा है, 5 + 2 अंडर रूट 6 और इसकी वैल्यू पूछ रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी कंडीशन हो जब यहाँ पे प्लस का साइन लगा हो तो आप बस इसके ऐसे प्रोडक्ट, इसका ऐसा मल्टीपल कराइए 6, जैसे मान लो जो अंडर रूट में लिखा है, समझना है बात को, ये 6 को ऐसे इसके मल्टीपल बनाइए। जैसे देखो √3 इंटू √2 बन गया मल्टीपल, और इन दोनों का जो मल्टीपल हो वो इसके सम के इक्वल हो, यानी 2 + 3 का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5। तो ये देखो क्या, ये तुम्हारा a है और ये क्या है b, यानी a और b। तो जब ये a की जगह रखोगे तो a √3 का स्क्वायर प्लस b की जगह रखोगे तो यानी √2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और यही तो इक्वल में कितना आ जाएगा, 5। यही तो यहाँ होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो होना चाहिए, इसके फैक्टर जब कर रहे हो, जब इसके मल्टीपल निकाल रहे हो तो उन दोनों का सम, रूट के साथ सम नहीं करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू का सम, यानी 3 और 2 का सम 5 हो रहा है। हाँ हो रहा है, बस मेरा यही अब जैसे तुमसे आंसर इसका पूछा है, यहाँ प्लस का साइन है तो बस कुछ नहीं करना, √3 + √2 इसका क्या है आंसर। अब इसको कुछ भी नहीं करना है। अब फिर से समझिए, यहाँ पे 6 लिखा है, इसके क्या करने, ऐसे इसके गुणनखंड मतलब इसका मल्टीपल ऐसा निकालिए कि इन दोनों का सम 6 हो जाए। ऐसे भी तो आप इसको कर सकते हो कि सर आप इसको ऐसे लिख दो कि √6 इंटू √1, तब भी तो √6 ही होता है कि नहीं। लेकिन 1 और 6 का जो सम करोगे, 6 + 1 करोगे तो 7 आ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू नहीं आ रही। बात समझ में आ गई? मुझे आना कितना चाहिए, 5। तो इसीलिए मैंने √3 इंटू √2 कराया तो मुझे √6 मिल रहा है, और 3 + 2 किया तो मुझे 5 भी मिल रहा है, यानी ये भी मिल रहा है और ये भी। तो कहने ऐसी कंडीशन जब बन रही हो तो आप इसको जो इसका मल्टीपल बनेंगे उन्हीं का सम ही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम ही क्या होगा आंसर, यानी √3 + √2 यही आंसर होगा। मान लो यहाँ पे माइनस होता है, क्या होता है माइनस, जब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब देखो माइनस की चीज़ में कुछ नहीं करना है, फार्मूला माइनस का लग जाएगा।
तो जैसे आप यहाँ पर माइनस कर रहे हो और जब माइनस हो जाएगा तो आंसर आपका बन जाएगा √3 माइनस √2, बस खत्म आंसर इसका। यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दिया जाए माइनस, तो आंसर ये वही कॉन्सेप्ट है। इसको तो कैसे लिखोगे, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और फिर -2 √3 इंटू √2 और इसका ऐसे अंडर ले लोगे नहीं लिखोगे तो ए। अब तुम्हें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² -2ab, यही होता है कि नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करा लेना है। तो बस सिंपली ये फॉर्मूला बन गया ना क्या, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो स्क्वायर कट गया तो √3 माइनस √2, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए कि जैसे ये दिया गया तो उसका आंसर ये आएगा, कोई भी हो आप इसके फैक्टर करिए, क्वेश्चन खत्म करिए। ठीक, तो आइए एक दो क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे और करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। बहुत ध्यान से समझ के क्वेश्चन को लगाना है और क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से बताइएगा। तो चलिए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। 1/√, में लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखा 12 माइनस √140, 12 माइनस √ में 140 माइनस 1/√, में 8 माइनस √60, ये से ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, और फिर से माइनस का साइन है, यहाँ पे लिखा है 2 में √10 प्लस √ में 84, 10 प्लस √ में 84। आ गया समझ में। देखो ये क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 1/√, में 12 माइनस √140, फिर माइनस का साइन, फिर से 1/8 माइनस 60, √ में 60 लिखा है, फिर 10 प्लस √ में 84 लिखा है। 2 मिनट है, आप ट्राई करिए फटाफट। ठीक है, चेक कर लिया होगा। इसका आंसर निकालना है, इसको सिंप्लीफाई ही कराना है। इसका क्या बताना है मुझे, क्या आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो तुम्हें क्या करना है, फिर से समझना, यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2ab, यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पर इसको मुझे क्या करना है, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको एक स्टेप में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है 12 तो लिख दीजिए 12, √ का साइन लगा दीजिए, माइनस इसको जैसे तुम इसके फैक्टर करो, यानी 40 को देखो यहाँ पर 2 निकाल के लाना है, बाहर कितना लाना है मुझे 2, यानी ये 140 कितना लिखा है 140, इसको जैसे इसके हम 4 से मल्टीप्लाई करा के इसको देखें कितना आता है, तो इसको कितना आ जाएगा। ठीक है, 4 से इसको क्या कर दो डिवाइड, मतलब 3 और इंटू कितना बनेगा यहाँ पर, यानी 5। ठीक है, 35 इंटू 4 और इसमें ये √ लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये क्या लिखा 35 इंटू 4 और ऐसे माइनस आगे लगा दीजिए और फिर से लेके अब फटाफट लिखते चले जाइए। √ यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 15, कितना हो जाएगा 4 इंटू 15 √ फिर से -2 अपॉन √ में 10 प्लस 21 इंटू 4, 21 इंटू 4, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ से 4 लिखा है तो इसको जैसे हम यहाँ से हटा दें, यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे कर लें, √2 करके ऐसे मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा इसका, यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पे 2 इंटू ये 35 बनेगा, यहाँ पे भी ये 2 आ जाएगा, √ में 15 बचेगा और यहाँ पे 2 बन जाएगा। ऐसे करके यहाँ से भी आपका 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ कितना बनेगा 2100। अब इतनी चीज़ तो जानते हो, जैसे मान लो ये 12 लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 √3, ये तो लिख जानते हो ना, तो बस वही चीज़ मैंने बनाई यहाँ पे। ठीक है, उसी फॉर्म में बनाया।
अब देखो इसके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर, तो ये किसका बनेगा, इसको आप लिख सकते हो 7 × 5, क्या बन गया 7 × 5। तो अब एक चीज़ देखो यार, 7 × 5 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 12, यानी 7 + 5 कितना होता है 12 होता है। तो अभी हमने तुमको समझाया कि जब ऐसी कोई कंडीशन बने तो आप यही इन्हीं का आंसर हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 1/√7 - 5। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस सॉल्व करते चलेंगे। इसका क्या बनेगा, यानी 15 का क्या 3 × 5 होगा, 3 × 5 होगा, तो आप क्या करोगे √5 × -3, और दोनों का सम 8 हो रहा है, ये बन जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 अपॉन, यहाँ पर देखो कितना 7 × 21 होता है, 7 क्या लिखोगे 7 × 3, यही बनेगा 3 और 7 का, और प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा √7 + √3 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दे से, किसी को नहीं होगी, है क्या, नहीं है। अब क्या करो, इसको नॉर्मली जैसे हम इसको रेशनलाइज करा दें तो यहाँ सट के ऊपर क्या बन जाएगा √7 + √5 अपॉन में 7 - 2 यानी 2 बनेगा, 7 - 5 2 बचेगा। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस का, यानी 5 + √3 ब्रैकेट्स में कर लीजिए इसको, अपॉन में 2 आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व तो ऊपर 7 प्लस माइनस का आ जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट्स में √7 - √3 अपॉन में आ जाएगा 7 और 3 माइनस यानी 4। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा, समझ गए होगे। तो अब सब में बेस समान है तो कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली यहाँ पे जब बेस सेम है तो बस अंदर क्या बनेगा √7 + √5 माइनस √5 - √3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस √7 और प्लस √3 पूरे के अपॉन में 2। √5 से √5 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 0/2, यानी आंसर क्या है आपका 0। बात समझ में आ गई कि नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन। जैसे आपको ये चीज़ यहीं पर ये स्टेप इतना नहीं करना पड़ता, आप इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते, तो यहाँ पर चेक कर सकते थे 7 × 5 यानी 4 बनता है, या 35 बनता, निकाल सकते थे। 5 3 8 हो रहा है, 15 4 60 बन रहा है, तुरंत आप इसको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी लगाना आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन इस टाइप्स का और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो भी है दिया गया क्वेश्चन क्या है आपको, √11 + 2 √30। इसका आंसर बताइए फटाफट भाई। √11 + 2 √30 ये दिया गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये नहीं समझना कि क्वेश्चन ऐसे ही है, तो अब इसका आंसर आपको फिर से निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, एक स्टेप में समझ सकते हो कि 6 + 5 11 होता है, 6 × 5 30 होता है, 6 × 5 30 होता है, 6 + 5 11 होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली इसको आप रख देना है √6 + √5 माइनस यहाँ पे भी आपको रख देना है √6 + √5। बात समझ में आ गई। अब इसको जब आप रेशनलाइज कराओगे 6 + √5 रेशनलाइज कराना आता होगा, और नहीं आता है तो आप पीछे वाले वीडियो जो मैंने पढ़ा दिए हैं वो आप देख सकते हो जाके, रेशनलाइज कैसे कराया जाता है। तो यहाँ माइनस √5 और इन दोनों का डिफरेंस नीचे 1 बचेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 6 कैंसिल, 2 √5 आपका क्या है आंसर है। समझ गए, बस खत्म क्वेश्चन। ये आ गया ना समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का जो हम लोग आज सीखे, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कॉपी कर लीजिए सारी चीज़ें और इसमें प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के क्वेश्चन अपने मन से क्वेश्चन को बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हर तरीके से क्वेश्चन आप बना के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या ऐसे भी लिखा हो सकता है। किसी क्वेश्चन में मान लो √ ऐसे लिखा है 4 और प्लस 2 √3 लिखा है, अब इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे करके। अब इस पे रूट और लगा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से बैठ के घर पे करिए अपनी तरफ से क्वेश्चन को बना बना के। ठीक है,
तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप्स के, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला वीडियो, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन कोई नॉर्मली सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, इसको करना है। जितना हो सकता है मैं कराए दे रहा हूँ क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन है। √12 माइनस √8, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको गिवन है √3 प्लस √2, ये गिवन है। और अपॉन में दे रखा है कितना, 5 प्लस अंडर रूट में 24, 5 प्लस अंडर रूट में कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। समझ गए, नहीं समझ में आया? 5 प्लस अंडर रूट में कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी हम लोग की प्रैक्टिस करते हैं। चेक क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। 5 प्लस अंडर रूट 24, ठीक है, सही है। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखा है, अंडर रूट में लिखा है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2√3 और माइनस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2√2, और इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कर लेंगे, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है, √3 प्लस √2, ये बचा है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे प्लस की ये वैल्यू माइनस की, तो ये a स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पर कितना लिखा है, 24, ठीक है। तो 4 यानी 2√6 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हो, देखो अब इसमें 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 1 बचेगा। अब इतनी चीज़ समझ गए होगे। तो ये 2 बनेगा ऊपर और नीचे बनेगा 5 प्लस 2√6 और इसका पूरे का अंडर रूट। ये क्वेश्चन, ये आंसर हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, √2 अपॉन में कितना बनेगा, इसको यहाँ पर 2 पे अंडर रूट लगा दो, या तो इसको ऐसे लिख लो √2 और अपॉन में अंडर रूट में 5 लिखा है। यहाँ पर देखो कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 √3 इंटू √2। आगे बात समझ में कि नहीं आई? तो ये देखो फार्मूला किसका बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a प्लस बी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो √3 प्लस √2 आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको और इसको रेशनलाइज करा के सॉल्व कर सकते हो। तो √3 माइनस √2 और अपॉन में बच जाएगा क्या तुम्हारा, √3 इंटू माइनस नीचे कराओगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, 1। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चाहो तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो √6 माइनस 2, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लगाते हैं आज की क्लास, फिर आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी और कल की क्लास में हम लोग इसी के आगे करेंगे। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, माइनस √3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3, ये लिखा है, ठीक है भाई। समझ गए कि नहीं समझ में? ये क्वेश्चन है, जो भी नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर डाल लेते हैं, इसकी वैल्यू यानी इसका आंसर बताना है, क्या आएगा, सिंप्लीफाई कराना है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसकी जगह 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या लिखा है, √3 का स्क्वायर, यही तो लिखा है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखा है, और 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका बच जाएगा 2 प्लस √3 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे 8 का, तो ये हो जाएगा कितना, 16, कितना बन जाएगा, 16 प्लस कितना था, 8 था, 3 था ना, हाँ, तो 8 √3
3, ये बन जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं। 16 प्लस 8√3, यहाँ पर प्लस का था कि इंटू था, 1 मिनट। थ्री प्लस का, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर 16 प्लस 8√3। अब देखो क्या करना, इसको जैसे चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे √3 लिखा है, ऐसे भी ना बना रहने दीजिए। तो देखो a² प्लस b², यानी हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं √3 का स्क्वायर, और यहाँ 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8√2 को 2 इंटू 4 इंटू √3। यहाँ पे 8 लिखा था, 2 इंटू 8 इंटू रूट, तो यहाँ पर क्या बन गया √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर से रूट हट जाएगा तो आपका यहाँ बन के आ जाएगा कितना, √3 प्लस 4। √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 4 अंडर रूट में प्लस का 4, तो आंसर आपका कितना आ गया 2। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना है 2। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। कल की क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम लोग ज़रूर सीखेंगे। तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वीडियो ज़रूर देखें, और पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।